क्यों एक ऐसी फिल्म जिसे शुरुआत में बेहद खराब रिव्यू मिले उसे बाद में साइबरपंक युग की एक क्लासिक कहा गया, यहां तक कि डिज्नी ने भी 28 साल बाद इसे फिर से रीमेक करने का फैसला किया। फिल्म रिलीज होते ही पूरी दुनिया में तेजी से हिट हो गई। 80% दर्शकों ने माना कि इसकी सोच और कल्पना का स्तर 20वीं सदी के अंत में आई मैट्रिक्स फिल्म से भी कम नहीं है। कहानी की शुरुआत 1989 से होती है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर केविन ने इंटरनेट की दुनिया में एक नया डिजिटल संसार बनाया था, लेकिन अपनी इस कामयाबी की घोषणा करने के बाद ही वह अचानक रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उसका 12 साल का बेटा सैम मजबूर होकर कंपनी संभालने लगा, लेकिन लोगों से अलग थलग अकेलेपन में पला बढ़ा सैम थोड़ा विद्रोही और बिंदास बन गया। वह हर दिन मोटरसाइकिल पर सड़कों पर दौड़ लगाता, कभी कभी अपनी ही कंपनी में घुसकर परेशानी खड़ी कर देता। एक दिन सैम को उसके पिता के पुराने दोस्त एलन से मुलाकात होती है। एलन बताता है कि उसे एक रहस्यमयी संदेश मिला है और वह संदेश किसी और ने नहीं बल्कि गायब हुए केविन ने ही भेजा है। एलन उसे एक चाबी देता है जो केविन के पुराने गेम हॉल को खोल सकती है। बिना देर किए सैम पुराने उजड़े शहर की तरफ निकल पड़ता है। वहां केविन्स आर्केड नाम की जगह अब खंडहर बन चुकी थी। सैम बिजली चालू करता है और अंदर खोजबीन करता है, लेकिन उसे अपने पिता का कोई निशान नहीं मिलता। जब वह जाने ही वाला होता है तो उसकी नजर एक पुरानी गेम मशीन पर पड़ती है। मशीन के नीचे जमीन पर खींचे गए निशान दिखते हैं। सैम मशीन को पीछे खींचता है तो पीछे एक छोटा दरवाजा दिखाई देता है। वह सीढ़ियों से नीचे उतरता है और एक कमरे में पहुंचता है जहां अजीबोगरीब मशीनें रखी होती हैं। कमरे के बीच में एक पुराना कंप्यूटर होता है। सैम उसमें एक कमांड डालता है। स्क्रीन पर यस नो का विकल्प आता है। वह यस पर क्लिक करता है। तभी उसके पीछे लगे कैमरे जैसे एक यंत्र से तेज किरण निकलती है और सैम के सामने एक तेज रोशनी फट पड़ती है। जब वह फिर से आंख खोलता है तो पाता है कि पूरा कमरा बदल चुका है। वह बाहर भागता है और देखता है कि यह अब असली दुनिया नहीं रही। उसके सामने है एक विशाल भविष्य जैसी दिखने वाली साइबर सिटी। आसमान में अजीब उड़ने वाले जहाज तैर रहे हैं। अचानक 2 अजीब कपड़ों वाले लोग उड़ते जहाज से उतरते हैं और सैम को वायरस प्रोग्राम कहकर पकड़ लेते हैं। अब सैम को एहसास होता है कि वह अपने पिता द्वारा बनाई गई डिजिटल दुनिया में फंस चुका है, जहां उसके आसपास सब लोग सैनिक और कैदी असली नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक जीव हैं। उसे एक विशाल इमारत के सामने उतारा जाता है जहां यह तय होता है कि जिन्हें वायरस घोषित किया गया है उन्हें जबरदस्ती एक गेम में हिस्सा लेना होगा। एक कैदी ऊंचाई से कूदकर खुद को मिटा देता है, लेकिन खेल में भाग नहीं लेना चाहता। सैम को एक बड़े हॉल में भेज दिया जाता है। 4 सफेद कपड़ों में महिलाएं उसका इंतजार कर रही होती हैं। वे अपनी उंगलियों से निकलती नीली रोशनी से सैम के कपड़े काटकर हटा देती हैं और उसे एक नया चमकदार कॉम्बैट सूट पहनने के लिए देती हैं। जैसे ही वह तैयार होता है उसके सामने का दरवाजा खुलता है और सैम को एक विशाल ग्लैडिएटर एरिना में भेज दिया जाता है। सामने उसका पहला विरोधी R3 नाम का इलेक्ट्रॉनिक योद्धा होता है। वह अपनी पीठ से एक चमकदार डिस्क निकालता है जो एक साथ डेटा रिकॉर्ड भी करती है और हथियार भी होती है। अगर किसी पर यह लग जाए तो वह सिस्टम से डिलीट हो जाता है। सैम अपनी शानदार फाइटिंग स्किल्स से अपने विरोधियों को एक एक कर हरा देता है। उसकी बहादुरी देख सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन यह सब देखकर डिजिटल दुनिया के लीडर की नजर उस पर पड़ती है। वह अपने सबसे ताकतवर योद्धा को भेजता है ताकि सैम से मुकाबला करें। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और मैदान का गुरुत्वाकर्षण लगातार बदलता रहता है। अंत में सैम नीचे गिर जाता है और उसका विरोधी उसे घायल कर देता है। उसकी बांह से खून निकलता है और तभी सबको पता चलता है कि वह इंसान है। लीडर को इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती। सिपाही उसे पकड़कर नेता के सामने ले जाते हैं। जब नेता अपना चेहरा दिखाता है सैम दंग रह जाता है। वह कोई और नहीं बल्कि उसका पिता केविन जैसा दिखने वाला व्यक्ति है, लेकिन वह असली केविन नहीं होता बल्कि उसके पिता द्वारा बनाया गया एक डिजिटल क्लोन क्लू है। असल में यह असली केविन नहीं है, यह क्लू है जो केविन ने डिजिटल दुनिया को संभालने के लिए बनाया था। सैम असमंजस में है और क्लू उसे एक और बड़ा एरिना में ले जाता है। यहाँ क्लू खुद प्रतियोगिता में भाग लेता है। सैकड़ों हजारों इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स के सामने केविन के बेटे सैम को हराने के लिए, ताकि केविन की विरासत की शक्ति कम हो जाए। दोनों तरफ से छोटे डंडे निकाले जाते हैं। सैम मुकाबला करता है लेकिन क्लू तुरंत डंडे तोड़ देता है। तभी एक शानदार इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल प्रकट होती है। सैम अपने निजी टीम के साथ क्लू की चुनौती का सामना करता है। मोटरसाइकिल रेसिंग में माहिर सैम के लिए यह उसके मजबूत पक्ष का खेल है। मैच शुरू होता है। क्लू के पेशेवर कौशल के सामने सैम की टीम के साथी कमजोर हैं और अपने अपने तरीके से लड़ते हैं। कुछ ही मिनटों में 3 साथी हार जाते हैं। सैम केवल अंतिम साथी की मदद मांग सकता है। दोनों मिलकर विरोधियों को हराने लगते हैं।
लेकिन तभी साथी अचानक गिर जाता है। क्लू के लिए यह मौके की तरह होता है। क्लू पीछे से हमला कर बिना किसी चेतावनी के इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम्स को तोड़ देता है। एक ही झटके में क्लू सैम को भी अपनी मोटरसाइकिल से गिरा देता है। फिर क्लू वापस अपनी स्थिति में आ जाता है और सैम को लगातार चुनौती देता रहता है। खतरनाक मुकाबला जारी रहता है। सैम और उसके साथी विरोधियों के खिलाफ अंतिम प्रयास करते हैं। तभी एक रहस्यमयी कार तेजी से एरिना में प्रवेश करती है। कार क्लू को चकमा देती है और सैम तुरंत उसमें कूद जाता है। कार के अंदर रहस्यमयी महिला बैठी होती है। उसका नाम क्वेरा है। क्वेरा क्लू के तानाशाही शासन के खिलाफ है और सैम की मदद करने आई है। सैम और क्वेरा मिलकर विरोधियों को मात देते हैं। देर से पहुंचे चैंपियन बस सैम को भागते हुए ही देख सके। हेलमेट हटने पर सामने आई एक छोटी बालों वाली लड़की क्वेरा। वो क्रू की तानाशाही से नफरत करती थी और शहर से दूर एक जगह 3 आदमियों के साथ छिपकर रहती थी। वो सैम को एक हॉल में ले जाती है जहां एक बुजुर्ग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। वो कोई और नहीं बल्कि दशकों से लापता केविन फ्लिन थे। पिता और बेटा एक दूसरे से मिलकर भावुक होकर गले लगते हैं। लेकिन केविन अब भी नेटवर्क वर्ल्ड में फंसे हुए हैं और इसका कारण है आइसो नाम की एक डिजिटल प्रजाति जो स्वाभाविक रूप से इस दुनिया में विकसित हुई थी। उनकी बुद्धिमत्ता ने केविन की परफेक्ट प्राणी की योजना को बदल दिया। केविन ने उन्हें विकसित करने की कोशिश की, लेकिन इससे क्रू के भीतर ईर्ष्या जाग उठी। आखिरकार क्रू ने विद्रोह कर दिया। केविन किसी तरह बच निकले, पर आइसो नष्ट कर दिए गए। वास्तविक दुनिया का रास्ता क्रू के नियंत्रण में था और बाहर से ही खोला जा सकता था। सैम ने जो दरवाजा खोला था वो सिर्फ 8 घंटे तक खुला रह सकता था। केविन को डर था कि अगर क्रू उस रास्ते से निकल गया तो वो मानव समाज को नष्ट कर देगा। इस पर सैम और केविन के बीच मतभेद हो गए। क्वेरा ने सैम को बताया कि शहर में रेजिस्टेंस नाम का संगठन है जिसका नेता ज्यूस उसे बाहर निकलने में मदद कर सकता है। सैम अकेले निकल पड़ा और एक नाइट क्लब जैसे बार में पहुंचा। लेकिन अगर क्रू उस रास्ते से निकल गया तो वो मानव समाज को नष्ट कर देगा। इस पर सैम और केविन के बीच मतभेद हो गए। ज्यूस पहले ही क्रू से मिल चुका था और उसने सैम को धोखा दे दिया। क्रू की सेना उतर आई और विद्रोही दल का सफाया कर दिया गया। ठीक समय पर क्वेरा पहुंची, लेकिन लड़ाई में उसका हाथ कट गया। केविन ने खुद हस्तक्षेप कर दुश्मन की प्रणाली को बाधित किया और सबको बाहर निकलने का मौका मिला। लेकिन इस दौरान क्रू के सैनिक ने केविन की आइडेंटिटी डिस्क चुरा ली जिसमें पूरी नेटवर्क वर्ल्ड की चाबी थी। वे सब एक टूटी हुई जहाज में भाग निकले जो संयोग से निकास द्वार की ओर ही जा रही थी। केविन ने क्वेरा के अंदर से वायरस हटाया और उसका हाथ धीरे धीरे वापस उग आया। उधर क्रू ने भी ज्यूस से वह डिस्क हासिल कर ली। कुछ घंटों बाद जहाज रास्ते से भटक गया और एक विशाल युद्धपोत में जा घुसा। वहां उन्हें पता चला कि क्रू ने इलेक्ट्रॉनिक सैनिकों की विशाल सेना तैयार कर ली है ताकि वह केविन की पहचान का उपयोग कर वास्तविक दुनिया पर कब्जा कर सके। क्रू को रोकने के लिए सैम और क्वेरा ने 2 दिशाओं से हमला किया। सैम ने केविन की डिस्क वापस हासिल कर ली और दोनों मिलकर भाग निकले। आकाश में शुरू हुई एक जबरदस्त हवाई लड़ाई। सैम और क्वेरा ने कई दुश्मन जहाज गिरा दिए, पर उनका खुद का जहाज भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। तभी केविन ने देखा सामने वाला पायलट कोई और नहीं बल्कि उसका पुराना मित्र ट्रॉन था। केविन की आवाज सुनते ही ट्रॉन की पुरानी यादें लौट आईं। वो मुड़ा और पूरी ताकत से क्रू पर झपट पड़ा। खुद को बलिदान कर उसने केविन, सैम और क्वेरा को बचा लिया। लेकिन गिरता हुआ क्रू फिर से बच निकला और निकास द्वार तक पहले पहुंच गया। उसने केविन से कहा, मैंने तुम्हारे आदेश से यह परफेक्ट दुनिया बनाई थी, फिर तुमने मुझे क्यों ठुकरा दिया? केविन ने शांत स्वर में जवाब दिया, क्योंकि सबसे परफेक्ट चीज वो नहीं जो हम बनाते हैं, बल्कि वो है जो हमारे साथ होती है, हमारा परिवार। यह बात क्रू नहीं मान सका। उसने केविन पर हमला किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि असली डिस्क तो बदल दी गई थी। सैम को केविन ने आदेश दिया, जाओ, लौट जाओ। और फिर केविन ने खुद को विस्फोटित कर दिया, अपने बनाए डिजिटल संसार को हमेशा के लिए समाप्त करते हुए। वास्तविक दुनिया में लौटकर सैम को सब सपना सा लगा, लेकिन उसे पिता की विरासत और उनका संदेश मिल चुका था। परफेक्शन नहीं, रिश्ते असली दुनिया को सुंदर बनाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो मूवी वेब हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रॉन एरीज का भी रिकैप एंड एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाऊं तो कमेंट में मुझे बताइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो